जय श्री राम मित्रों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको बाबा श्री नीम करोली से जुड़ी एक चमत्कारिक घटना बताएंगे। यह चमत्कारिक घटना स्टेट बैंक के एक अधिकारी के साथ घटी है। उन्हें बहुत खतरनाक जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो गया था। अधिकारी का परिवार पाकिस्तान से विस्थापित होकर आया था और उनके परिवार में माता पिता उनके गुजर चुके थे। केवल एक बहन थी जो मुंबई में रहती थी। उन अधिकारी की ससुराल फैज़ाबाद में थी, जहां उनके बड़े साले कोई व्यापार करते थे। उनके छोटे साले रेलवे में काम करते थे और वो भी मुंबई में पोस्ट थे। उन अधिकारी को KGMC में भर्ती कराया गया, लेकिन 10 दिन के बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। अंत में मेडिकल कॉलेज से उन्हें SGPGI संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रेफर कर दिया गया। यहाँ भी उनका इलाज चलता रहा, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। वे ICU में भर्ती थे। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्होंने घर के लोगों को पहचानना भी बंद कर दिया था और तकलीफ के समय हाथ से इशारा करते थे। जब उनके घर वालों ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कह दिया कि इनका बचना अब संभव नहीं है। इनके पास 2 या 3 दिन से ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए अगर आप लोग चाहें तो इन्हें घर ले जा सकते हैं और अपने तसल्ली के लिए इनकी आखिरी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। घर वालों ने उन्हें डिस्चार्ज करवा लिया और उन्हें लेकर फैज़ाबाद चले गए, जहां उनकी हालत और बिगड़ गई। उन्हें देखने के लिए उसी रात उनके छोटे साले भी मुंबई से आ गए। उनके परिवार में वही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति माने जाते थे। वो अपने बड़े भाई पर इस बात के लिए बहुत नाराज़ हुए कि उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर घर क्यों लाया गया। हमें इन्हें यूं ही तिल तिल कर मरता हुआ नहीं देखना चाहिए। ये बचे न बचे ईश्वर की इच्छा, लेकिन हम आखिरी सांस तक प्रयास करेंगे, इनका इलाज करवाएंगे। सुबह जल्दी से एक एम्बेसडर कार में उनको लिटाकर उनके दोनों साले और पत्नी लखनऊ के लिए रवाना हो गए। लखनऊ से करीब 40 किलोमीटर पहले उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई और उन्होंने हाथ के इशारे से ही ज़मीन पर लिटाने के लिए इशारा किया। कार रुकवाई गई। उनके दोनों साले उन्हें उठाकर सड़क के किनारे पेड़ के नीचे लिटाने के लिए चल दिए। उनकी पत्नी उनके पीछे थी। तभी एक साधु बाबा सामने आए और हाथ फैलाकर कुछ देने के लिए कहा। उनका छोटा साला बहुत नाराज़ हो गया और बोला कि तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि हम लोग इतनी परेशानी में हैं और तुम इस समय मांगने आ गए। उनकी पत्नी रोते हुए इनके पीछे थी। उसने अपने भाई को रोका और उन साधु बाबा के हाथ में कुछ पैसे रख दिए। साधु बाबा ने पूछा, क्या हुआ? पत्नी ने पूरी राम कहानी रोते रोते सुना दी। साधु बाबा ने कहा कि इन्हें कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, और उन्होंने सड़क के किनारे से एक छोटा सा कंकड़ उठाकर सड़क के बीचों बीच कुछ लिख दिया, जो उनकी पत्नी के अनुसार 2 अंक था। उन्होंने कंकड़ उनकी पत्नी को देकर कहा कि यह इनकी जीभ से लगा देना और ये ठीक हो जाएंगे। चिंता मत करो, मैं यहीं बैठा हूँ। अगर इनकी हालत और बिगड़े तो मुझे बताना। ये कहते हुए थोड़ी दूर जाकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उनकी पत्नी हर तरफ से निराश हो चुकी थी, इसीलिए उन्हें ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं हुआ और उन्होंने वह कंकड़ उनकी जीभ से लगाया। इसके बाद वह मरीज सो गया। घर के लोग बीच बीच में यह चेक करने के लिए कि वह जीवित हैं या नहीं उनकी नब्ज और सांसें चेक करते रहे। 1-1.5 घंटे बाद वह उठकर बैठ गए और उन्होंने पूछा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सब लोगों ने बताया कि वे लोग लखनऊ जा रहे हैं ताकि उन्हें किसी अस्पताल में दिखाया जा सके। सब बहुत हैरान थे कि जो व्यक्ति पिछले कई दिन से बोल भी नहीं पा रहा था,
कमजोरी के कारण जिसे हिलने डुलने में भी दिक्कत होती थी, वह अपने आप उठकर कैसे बैठ गया और बात कर रहा है। फिर उन्होंने पानी मांगा और कुछ खाने के लिए भी। जो कुछ भी उनके पास था वह दिया गया। सब हैरान थे। इस बीच सभी को उन साधु बाबा की याद आई जिन्होंने कंकड़ जीप पर रखने के लिए कहा था और जो थोड़ा आगे पेड़ के नीचे बैठे थे। वो लोग उन साधु बाबा का धन्यवाद करने उस पेड़ के पास गए, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। उन्होंने इधर उधर बहुत ढूंढा, लेकिन वो साधु बाबा नहीं मिले। अंत में वे सभी लोग लखनऊ आए और एक निजी चिकित्सक को दिखाया। चिकित्सक को उनमें कमजोरी के अलावा कोई भी असामान्य बात नहीं लगी। उनके टेस्ट कराए गए, लेकिन आश्चर्य की बात कि सभी टेस्ट नॉर्मल थे। उन्हें चलने फिरने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। सब लोग बहुत खुश थे और उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। फिर वे सभी लोग लखनऊ के प्रमुख मंदिरों में पूजा पाठ करने के लिए गए और इसी क्रम में एक हनुमान मंदिर में भी गए। जब उन्होंने वहां बाबा नीम करोली का फोटो देखा तो चौंक गए। यह तो उन्हीं की फोटो है। उनकी पत्नी ने हैरान होकर कहा। उन लोगों में से कोई भी उस समय तक नीम करोली बाबा को नहीं जानता था और ना ही उसके पहले उनकी फोटो ही देखी थी। पहली बार उन लोगों ने विस्तार से नीम करोली बाबा के बारे में जाना और समझा। बाबा नीम करोली के चमत्कार के रूप में यह घटना भी जुड़ गई है। तो दोस्तों, आपको यह सत्य घटना कैसी लगी? अगर आपको यह घटना अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।